ये जो मैं समण हूँ वाला जो पहचान है, ये भारत में दो तरह के लोगों को अलग कर देती है। वमनों को अलग कर देती है और समणों को अलग कर देती है। ये पहचान जब अगर फैल जाएगी और चारों तरफ हो जाएगा कि मैं समण हूँ, तो संविधान जब भी पूछेगा, अरे बताओ समणो तुम कितने लोग हो, तो सारे कहेंगे हम समण हैं। तो हमारी क्या समस्या है कि हमको संसाधनों में बराबर का हिस्सा चाहिए। वो हमारा राइट है, हर एक देशवासी का राइट है। जो जहाँ पैदा होता है वो राइट फिर संविधान को देना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी एक पहचान आपकी ताकत बना देगी, आपका जनबल बना देगी, हमारा जनबल बना देगी, हमको जनमत में ले आएगी, हमको जनबल में ले आएगी। इस पहचान को घर तक पहुंचाना है, इस पहचान को लोगों तक पहुंचाना है। ये पहचान अगर लोगों तक पहुंचा दी और लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और लोगों ने अपनी सारी पुरानी पहचान जो गंदगी वाली है वो खत्म करके, चमार धमाल लोधा माली तेली तमोली करके खत्म करके, या बंगाली मराठी गुजराती खत्म करके, या बीएसपी वाला समाजवादी पार्टी आरपीआई वाला ये खत्म करके, या कोई वाल्मीकि वाला, कोई रविदास वाला, कोई बुद्ध वाला, परेशान होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया में राग का और द्वेष का चरम का कोई पैमाना नहीं है कि वो कितना एक्सट्रीम जा सकता है और कितना नहीं। मनुष्य के अंदर ये दोनों ही गुण होते हैं, जिनको एक को अवगुण और एक को गुण कह सकते हैं। तो समय देखो उसका, जो उसे बनाता है उसका उद्देश्य देखो, जो उनको रखता है उसका उद्देश्य देखो, किस समय वो आती हैं वो देखो। और ऐसे जो लोग हैं जो एपिस्टीन में आए या जिनकी फाइलें खुल रही हैं, इनसे भी ज्यादा लोग हैं और बहुत सारी फाइलें जो कभी खुलती नहीं। ये तो खुल गई, वो मर गया, इंतजाम करके गया, पर कोई देश इसका फायदा उठा रहा है। तो ये एपिस्टीन वाले लोग ना, फाइल बनाने वाले लोग हर कोने में, हर जगह, हर देश में, हर जगह होते हैं और समाजों के बीच में होते हैं। किसी का पता चल गया और बड़े बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बड़े लोग अगर होंगे, बहुत पैसे वाले होंगे, या जो राष्ट्र को चलाते होंगे, तो वो अच्छे लोग होंगे। राष्ट्र को चलाने वाले लोग जो होते हैं वो हाईली एम्बिशियस लोग होते हैं। बहुत बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो हाईली एम्बिशियस, मतलब बहुत ऊंची इच्छा रखने वाले लोग होते हैं। और ऊंची इच्छाओं को पूरा करने के लिए पहली शर्त होती है कि छोटी इच्छाओं वालों का दमन करना। अगर आप दमन नहीं करोगे उनका, उनको खत्म नहीं करोगे या उनके ऊपर होकर चढ़ोगे नहीं, तो आपकी ऊंची इच्छा पूरी नहीं हो सकती किसी भी फील्ड में, किसी फील्ड में। क्योंकि इच्छा जो होती है वो राग है, और राग जितना बड़ा होगा, द्वेष उतना ही उसके साथ बड़ा चलता है। इसलिए जितने ऊंचे ऊंचे पदों पे, जितने ऊंचे ऊंचे देशों में, जितने ऊंचे ऊंचे कंट्रियों में, जितनी ऊंची ऊंची लोग होते हैं, पैसे वाले, ताकतवर, या फोर्स वाले, या देश वाले, या ये बड़े बड़े पदों वाले, तो उनकी इच्छाएं ज्यादा होती हैं, उनके राग ज्यादा होते हैं, उनका द्वेष भी ज्यादा होता है। और जब द्वेष ज्यादा होता है तो फिर अपराध भी बड़ा होता है। इसलिए उसकी परवाह मत करो, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि उसकी चिंता करने से या उसका जिक्र करने से, जैसे आप बोल रहे मैं परेशान हूं, उसमें परेशानी के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। बड़े लोगों से ये उम्मीद लगाना, क्योंकि उनके दो रूप होते हैं। एक गाना भी है कि असली चेहरा सामने आए, नकली सूरत छुपी रहे, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी सीरत छुपी रहे। असली चेहरा क्या, नकली चेहरा सामने आए, असली सीरत छुपी रहे, पुराना गाना है। तो जो बहुत बड़े लोग होते हैं वो कोई चैरिटी करते हैं, कोई 10-20 लाख रुपए किसी को दान देते हैं, उसका फोटो खिंचवाते हैं, कहीं विधवाओं के आश्रम में, कहीं अपंग बच्चों के आश्रम में, कहीं बूढ़ों के आश्रम में, कहीं ऐसा करते हैं। पर कोई भी जो दौलत इकट्ठी होती है, जो कोई भी ताकत इकट्ठी होती है, वो क्राइम पे इकट्ठी होती है। मैंने दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो ऊंचा बना हो और जिसने बेईमानी ना की हो। बेईमानी करेगा तो ऊंचा बनेगा, चाहे वो सरकार की बेईमानी करे, चाहे मजदूरों को मजदूरी ना दे, या कम मजदूरी दे, या कम तोले, या नकली माल दे, या टैक्स चोरी करे, या हेरा फेरी करे, या स्मगलिंग करे, या धोखा दे, या किसी का चिट फंड में पैसा लेके भाग जाए, या कोई जुआ खेले लॉटरी वगैरह में। ये नियम है। इसलिए जो सच्चा और जो अच्छा आदमी होता है, जो ईमानदार होता है, उसके बहुत कम चांस होते हैं कि वो कुछ अच्छा खा ले, कमा ले, अच्छा पैसा ले ले। क्योंकि अच्छा आदमी टैक्स ज्यादा भरेगा, सारा पैसा टैक्स में चला जाएगा। अच्छा आदमी ईमानदारी से काम करेगा, लोग उसके यहाँ रुकेंगे नहीं। अच्छा आदमी कोई चाल चपट नहीं चलेगा तो वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान इस बात में होना है कि हम जो मनुष्य हैं और हम जो भारत के हैं, हम, हमारा भारत है, तो हमारे भारत में हमें हमारे पूरे अधिकार मिलने चाहिए, और वो हमारे बच्चों में भी ट्रांसफर होने चाहिए, हमारे बच्चों को भी मिलने चाहिए। और ये सब चीज तब मिल सकती है जब हम उन अधिकारों को उपयोग करने की तरकीब को सीख लें, उन अधिकारों को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, जो रास्ता है, उस पर चलें, उसको जान लें, तब ये मिल सकता है। तो सुख की प्राप्ति हमको चाहिए,
कि हमारे बच्चे सुखी रहे और हम सुख रहे हैं, तो वो उन एपस्टीन जैसी फाइलों में दिमाग खराब करके, ये 2-4% लोग ऐसे होते हैं, उनको कोई फायदा नहीं। पर जो बहुत अच्छे लोग ज्यादा हैं, उनको इकट्ठा करना है और उनको बताना है कि भाई आपके दुख दूर हो सकते हैं, आपको सुख मिल सकता है, आपकी सुरक्षा हो सकती है, आपका विकास हो सकता है, अगर आप तर्क वितर्क करने को तैयार हैं, अगर आप बातचीत करने को तैयार हैं, अगर तर्क वितर्क में जो सॉल्यूशन निकलता है उस पर चलने को तैयार हैं, उसको बात को मानने को तैयार हैं, आप काम करने को तैयार हैं, आप मेहनत करने को तैयार हैं, तब ये मिलेगा। और अगर आप ये सोचोगे कोई थाली में रख के आपको सुख दे जाए, थाली में रख के आपको पैसा दे जाए, थाली में रख के आपको मकान दे जाए, थाली में रख के आपको जमीन जायदाद दे जाए, तो थाली वाला पागल नहीं है, वो अपने लिए करेगा। आपके लिए क्यों करेगा? आपके बच्चों के लिए क्यों करेगा? आपके बच्चों के लिए तो आप ही को करना पड़ेगा। इसलिए हमारे अधिकतर लोगों को इस काम पे लगा दिया गया है कि तुम बस थाली घुमाते रहो, आरती उतारते रहो कि मैं करोड़पति हो जाऊं, मेरा पति हो जाऊं, मेरा नौकरी लग जाए, मेरे को पैसा आ जाए, मेरा बिजनेस चला जाए, मेरे घर में धन धान्य हो, मेरे को बढ़िया खाना मिले, मुझे बढ़िया कोठी मिले, मुझे बढ़िया बंगला मिले। ऐसा नहीं मिलता। मिलता जब है जब आप अपने अधिकारों के लिए सजग रहेंगे तब। मेहनत करने से भी नहीं मिलता, मैं बता देता हूं आपको। कोई ये कहता हो कि मेहनत करने से मिलता है, झूठ बोलता है। जितनी मेहनत हमारे समण लोग करते हैं, पूरी दुनिया में उतनी मेहनत कोई नहीं करता। सुबह से जब से पैदा होता है जब तक मरता है कमर ही तोड़ता रहता है, खाना पीना भी नहीं मिलता, हड्डियां होती हैं उसकी, फिर भी मेहनत करता है। जो हमारा आदमी है, सबसे पहले नौकरी पे पहुंचता है, सबसे बाद में आता है, नौकरी के अलावा कोई काम नहीं करता। तो मेहनत करने में हमारे लोगों में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और इस मेहनत के कारण ही हमारे लोगों को कह दिया कि हम तो श्रमिक हैं, मतलब मेहनत ही करने वाले हैं, ऐसा भी बोल दिया। तो मेहनत करने से अगर अमीर होता होता आदमी, तो सबसे ज्यादा अमीर समण होते। ऐसा नहीं है। दरअसल सुख प्राप्त करने का या अमीर होने का जो रास्ता है, वो रास्ता है बंटवारे से। क्यों बंटवारा किस चीज का होना है? आपका जो मकान है या जो मकान बनते हैं, उनके लिए जो सामान है वो कोई मंगल ग्रह से नहीं आता, कोई अमेरिका से नहीं आता। लोहा भी भारत में पैदा होता है, सीमेंट भी भारत में बनता है, लेबर भी भारत में मौजूद है, लकड़ी भी भारत में है, कारपेंटर भी भारत में है, इलेक्ट्रिशियन भी भारत में है, प्लास्टिक भी भारत में पैदा होता है। सारी चीज भारत में पैदा होती हैं। कुछ जमीन से पैदा होती हैं, कुछ खनिज से पैदा होती हैं, और कुछ चीजों को हम अपनी खनिज के बदले में, अपनी संपदा के बदले में, अपने फल फ्रूट के बदले में दूसरे देशों से एक्सचेंज कर लेते हैं। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो सारी चीजें जो पैदा हो रही हैं वो भारत की जमीन से पैदा हो रही हैं। जब जमीन से सारी चीजें पैदा हो रही हैं, तो जमीन से पैदा हुई चीजों पे जो हक होता है वो भारत के सभी लोगों का है। और उस हक को कुछ ही लोग अपने कंट्रोल में कर लें और वो बाकी को ना दें, ना तो पानी देना, खाना देना, वो ईंट देना, गारा देना, वो सीमेंट देना, वो तार देना, वो सोफा देना, वो अलमारी दें। तो फिर या उनकी कीमत इतनी ज्यादा रख दें कि तनख्वाह तो मिले 5,000 और अलमारी आए 10,000 की, तो जीवन में अलमारी खरीद नहीं सकता आदमी। रोटी खाएगा या अलमारी खरीदेगा? तनख्वाह तो मिले 10,000 और मकान मिले 10 लाख का, तो जिंदगी में मकान बना ही नहीं पाएगा। तो इतनी ऊंची कीमत रख दी है कंट्रोल करने के लिए कि उसकी जो तनख्वाह है वो हमेशा कम दी जाती है, ताकि वो उन ऊंची कीमत तक तो छू ना पाए। अरे भाई, अगर कीमत बढ़ाई है और 10 लाख का मकान है, तो उसको 2 लाख रुपए महीना दो, ताकि वो महीना वो अपना मकान खरीद सके। पर 2 लाख रुपए मजदूरी के नहीं देगा, 2 लाख रुपए गेहूं के नहीं देगा, 2 लाख रुपए जिसको गरीब चीज पैदा करते हैं, गरीब लोग पैदा करते हैं, उसको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अगर उसको दे देगा तो फिर तो जो अधिकार है वो समान मिल जाएंगे और लोग सुखी हो जाएंगे। इसलिए कोई दवाई आएगी तो बहुत महंगी आएगी, ताकि गरीब उसको इस्तेमाल ना कर सके और मर जाए जब उसको मिलेगी नहीं। और जिनके पास अधिकार है उनको तो सब्सिडी भी मिलती है, उनको तो हॉस्पिटल से फ्री भी मिल जाती है, उनको तो सैंपल में मिल जाती है, वो अपना बच जाते हैं या पैसा खरीद ले लेते हैं। तो ये जो संसाधन है सारे के सारे, ये देश की जमीन के अंदर से निकलते हैं, देश में से निकलते हैं, जमीन में से निकलते हैं, खनिज में से निकलते हैं, पानी में से निकलते हैं, खेतों में से निकलते हैं, जंगल में से निकलते हैं, जो आदमी इस्तेमाल करता है। पर ये बंटवारा नहीं हो रहा है। इसका इसका बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप सीधे सीधे पूछोगे किसी, तो कहेंगे संविधान में लिखा हुआ है हर व्यक्ति को हर चीज मिल सकती है। पर संवैधानिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए, संविधान में ये व्यवस्था लागू कराने के लिए आपको संख्या बल चाहिए। बिना संख्या बल के आप जब बजट पेश होगा तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आज से मकानों की जो कीमत है वो कम की जाती है, सीमेंट की कीमत कम की जाती है। या आप ये नहीं कह सकते कि आज से जो मिनिमम मजदूरी है वो 2,000 रुपये पर डे की जाती है, 4,000 रुपये पर डे की जाती है। या जिन लोगों के पास में घर नहीं है उनको सरकार घर के लिए इतना पैसा देगी या घर बना के दे देगी। या जिनके पास में खाने को नहीं है उनको काम देगी ताकि उनको काम मिले। तो संविधान के रास्ते पे चलकर इस नियम को बनाने के लिए आपको जनबल चाहिए, यानी जनसंख्या चाहिए। और जनसंख्या टूटी पड़ी है, जनसंख्या के टुकड़े हुए पड़े हैं। जनसंख्या तो है, पर जनसंख्या के
6,743 तो जातियों के नाम पर टुकड़े हुए पड़े हैं, और जो लगभग 29 लाख हैं वो संगठनों के नाम पर टुकड़े हुए पड़े हैं। अलग अलग तरह के संगठन हैं, बाबाओं के, संतों के, डेरों के, लड़कों के, लड़कियों के, बुढ़ों के, जवानों के, जातियों के, धर्मों के, मजहबों के, सामाजिक संगठनों के, सामाजिक दलों के, ये सारे संगठन बने पड़े हैं। फिर राजनीति में भी अलग अलग दल बने पड़े हैं। तो जनसंख्या के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, जनसंख्या तार तार हुई पड़ी है, जनबल छिन्न भिन्न हुआ पड़ा है। इस जनबल को अगर छिन्न भिन्न होने से रोक दिया जाए और इस जनबल को इकट्ठा कर लिया जाए तो देश में बहुत अनाज है। देश में इतना अनाज है कि देश अनाज को बाहर भेजता है। देश में बहुत कपड़ा है, कपड़े से दुकानें भरी पड़ी हैं। देश के अंदर बहुत खाना है, खाने के स्टोर भरे पड़े हैं, गोदाम भरे पड़े हैं। देश में बहुत दूध और दही पैदा होता है। तो ये सारी चीज हैं देश में। अगर अधिकार संविधान से मिल जाए और बंटवारा अच्छी तरह से हो जाए तो कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा और सबको काम मिलेगा और सब और सारे के सारे सुखी हो जाएंगे। इस छोटी सी बात को पूरा करने के लिए छोटी सी शर्त है, और छोटी सी शर्त यह है कि आपको जन बल दिखाना है, इकट्ठे होना है, चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़के नेता नहीं बनना है, चुनाव लड़के एमपी एमएलए नहीं बनना है। कोई एमपी एमएलए बन जाए अच्छी बात है, पर एमपी अधिकार लेने के लिए एमपी एमएलए बनने की आवश्यकता नहीं है। अधिकार लेने के लिए सिर्फ जन बल, संख्या बल दिखाने की आवश्यकता है, सिर्फ दिखाने की आवश्यकता है। क्योंकि सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर नहीं रह जा सकते, पर सारे लोग ये कह सकते हैं कि हम एक हैं, हम एक हैं, ऐसा वो बोल सकते हैं। आजकल संसाधन है, अगर वो ये कहते हैं कि हम एक हैं तो संविधान तक ये आवाज पहुंच जाती है कि भाई इतने सारे लोग एक हैं, इनकी ये समस्या है, पूरे देश में समस्या है, इनको ये अधिकार चाहिए, दे दो। रोक नहीं सकता, क्योंकि संविधान बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल है। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का है। तो जब लोग ही कहेंगे कि हमको ये नियम चाहिए तो वो नियम बन जाएगा और अधिकार मिल जाएगा, चीजें मिल जाएंगी। इतनी सी बात है। पर इतनी सी बात को पूरा करने में कठिनाई आ रही है, और कठिनाई बाहर से नहीं आ रही है। कठिनाई कहीं ऐसा नहीं है कि कोई ये कहता हो कि जी आप इकट्ठे नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि किसी ने ये कहा हो कि जी आपको इकट्ठे होने पर बैन है, या किसी ने कहा हो कि जी आप में इकट्ठे होने की क्षमता नहीं है, या कोई ये कहता हो जी कि आप इकट्ठे होने का कोई अधिकार नहीं नहीं रखते हैं। सभी लोगों ने ये कहा है कि इकट्ठा होना है, और जितने भी संगठन है वो कहते हैं जी इकट्ठे हो जाओ। पर समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हमारे पास में इकट्ठे होने की एक पहचान नहीं है। एक पहचान नहीं है, ऐसी पहचान नहीं है जैसे हम यहां से 50 लोग अलग अलग राज्य के, और हम कनाडा में चले जाएं, और कनाडा में जाके हम 50 लोग अलग अलग राज्य के, अलग अलग भाषाओं के, सारे वहां एक जगह बैठे हों, और वहां कोई ये कॉल करे कि अरे भाई कोई यहाँ भारतीय है क्या, तो जैसे ही वो भारतीय बोलेगा वैसे ही 50 के 50 लोग अपने हैंड रेज करेंगे कि मैं भारतीय हूं। वो बोल देंगे मैं भारतीय हूं, क्योंकि बाहर जाते ही जो उनकी पहचान है वो भारतीय की हो गई। जब तक वो देश में रहे तब तक वो अपनी पहचान भारतीय नहीं बताते थे, तब तक वो अपनी पहचान बताते थे कि मैं बंगाली हूं, मैं मराठी हूं, मैं बिहारी हूं, मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं, मैं उड़ीसा वाला हूं, ऐसे वो अपनी पहचान बताते थे। पर यहां से बाहर जाते ही उनकी पहचान स्टेट की खत्म होके कंट्री की पहचान बन गई। अब अगर सपोज मान लो कि उन अलग अलग देशों के लोगों को, कोई 200 के करीब देश हैं, वहां से 200 आदमी उठा के और उनको बृहस्पति ग्रह पे हम ले जाएं, और बृहस्पति ग्रह पे भी लोग रहते हों, और वो वहां 200 करीब लोग बैठे हों, और उनसे कोई पूछे कि बताओ भाई इंडिया वाला कौन है, तो एक ही हाथ उठेगा कि मैं इंडिया से हूं। पर अगर कोई ये पूछे कि बताओ भाई पृथ्वी से कौन कौन आया है, तो 200 हाथ एक साथ उठेंगे। फिर उनकी पहचान कंट्रीज के बजाय ग्रह की हो गई कि ये पृथ्वी ग्रह के लोग हैं। ये समस्या हमारे साथ है। हमें जब भी आवाज लगाता है कोई कि भाई कौन कौन है, तो हम, जब वो बहुजन कहता है तो कुछ लोग हाथ उठा देते हैं, जब मूल्यवासी कहता है तो कुछ लोग हाथ उठा देते हैं, जब चमार कहता है तो कुछ लोग हाथ उठा देते हैं, जब बुद्धिस्ट कहता है तो कुछ लोग हाथ उठा लेते हैं, जब महार कहता है तो फिर कुछ लोग हाथ उठा लेते हैं, कोई कोई कहता है चंडाल तो फिर कुछ लोग हाथ उठा लेते हैं, कोई कहता है माला तो फिर हाथ उठा लेते हैं, कोई कहता है रविदासी तो फिर कुछ लोग हाथ उठा लेते हैं, कोई कहता है कि बीएसपी वाला तो फिर कुछ लोग हाथ उठा लेते हैं, कोई कहता है आजाद समाज पार्टी वाला तो कुछ लोग हाथ उठा लेते हैं। मतलब हमारे इतने टुकड़े हैं अलग अलग तरह के कि हम कुछ कुछ में बदले हुए हैं। पर ऐसा कोई हमारे पास में वो नहीं है, शब्द नहीं है जिसमें एक शब्द कहता हो और हम सारे हाथ उठाएं। वो जो शब्द है, वो जो हमें जोड़ने का एक माध्यम है, वो हमें मिला नहीं अब से पहले। अब मिला। अब हमको ये पता चला कि हम समण हैं, मैं समण हूं, हमारी पहचान समण है और हम वमण नहीं है। अब जैसे ही इन सारे लोगों को कोई आवाज देता है अरे कोई समण है, तो कोई मूल निवासी, कोई बहुजन, कोई चमार, कोई लोधा, कोई माली, कोई तेली, कोई तमोली, कोई रविदासी, कोई वाल्मीकि, कोई बुद्धिस्ट, कोई अम्बेडकरवादी, कोई बंगाली, कोई उड़िया का, कोई गुड़िया का, कोई पुड़िया का, जितने भी लोग हैं वो एक साथ कहते हैं मैं समण हूं, मैं समण हूं।
ये जो मैं समण हूं वाला जो पहचान है, ये भारत में दो तरह के लोगों को अलग कर देती है, वमनों को अलग कर देती है और समणों को अलग कर देती है। ये पहचान जब अगर फैल जाएगी और चारों तरफ हो जाएगा कि मैं समण हूं, तो संविधान जब भी पूछेगा, अरे बताओ समणो तुम कितने लोग हो, तो सारे कहेंगे हम समण हैं। तो हमारी क्या समस्या है कि हमको संसाधनों में बराबर का हिस्सा चाहिए, वो हमारा राइट है, हर एक देशवासी का राइट है, जो जहां पैदा होता है वो राइट फिर संविधान को देना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी एक पहचान आपकी ताकत बना देगी, आपका जनबल बना देगी, हमारा जनबल बना देगी, हमको जनमत में ले आएगी, हमको जनबल में ले आएगी। इस पहचान को घर तक पहुंचाना है, इस पहचान को लोगों तक पहुंचाना है। ये पहचान अगर लोगों तक पहुंचा दी और लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और लोगों ने अपनी सारी पुरानी पहचान जो गंदगी वाली है वो खत्म करके, चमार धमाल लोदा माली तेली तमोली करके खत्म करके, या बंगाली मराठी गुजराती खत्म करके, या बीएसपी वाला समाजवादी पार्टी आरपीआई वाला ये खत्म करके, या कोई वाल्मीकि वाला, कोई रविदास वाला, कोई बुद्ध वाला, ये खत्म करके, या कोई फूले वाला, कोई अम्बेडकर वाला, कोई बिरसा मुंडा वाला, ये खत्म करके अगर ये कह दिया कि ये सारे ही महापुरुष समण हैं, ये सारी ही पार्टियां समणों की हैं, ये सारे ही संगठन समणों के हैं, अगर ये समझ में आ गया कि हम तो समण हैं और ये सब समणों के हैं, तो फिर इनको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, फिर एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि फिर आवाज जो लगेगी वो लगेगी कि समण कितने हैं, फिर एक साथ आवाज उठेगी। उसका फायदा बहुत ज्यादा होगा और उसी का फायदा होगा। पहले हमारे पास में इकट्ठा करने का ये मंत्र नहीं था कि हम समण हैं, मैं समण हूं। अब ये हमारे पास मंत्र है, पर ये मंत्र तभी काम करेगा जब आप इसको मंत्र को चारों तरफ जाप करके फैलाएंगे, सिमरन करके फैलाएंगे। मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं का गाना गाएंगे और सबको बताएंगे कि हमारी पहचान समण है, तब तो ये फार्मूला काम करेगा। वरना तो जैसे बहुजनों का हश्र हुआ, जैसे मूल निवासियों का हश्र हुआ, जैसे बौद्धों का हश्र हुआ, जैसे अम्बेडकरवादियों का हश्र हुआ, जैसे बिरसा मुंडा वालों का हश्र हुआ, जैसे जो मराठी लोग हैं उनका हश्र हुआ, जैसे जाट आंदोलन में जाटों का हश्र हुआ, जैसे क्या बोलते हैं गुरुचांद ठाकुर के जो अलग अलग टूट गए उनका हश्र हुआ। भारत में बहुत सारे मूवमेंट हैं जो चले और उनका हश्र हुआ, वैसे इसका हो जाएगा। पर ये शब्द इतना ताकतवर है कि ये मरते मरते भी आपको संजीवनी बूटी दे जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सब आएंगे। ये ऐसा ताकतवर पहचान है कि सारे महापुरुषों को, सारे संगठनों को, सारी जातियों को, सारे नेताओं को, जो वमन नहीं है, जो ब्राह्मण है, उनको इसमें आना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उनकी कोई और पहचान है ही नहीं, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले। तो इसका बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। इस फायदे को लेने के लिए जितनी जल्दी आपको ये फायदा चाहिए उतनी जल्दी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। बस ये रटाटा लगाना है, मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं, ये काम है और कोई काम नहीं है। जिसकी पहचान मुकर्रर हो जाती है उसके अधिकारों का दरवाजा खुल जाता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ये जो समण शब्द है वो कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, तो उसके बारे में हमने समण ग्रंथ में लिखा हुआ है। फिर भी किसी का प्रश्न हो तो वो पूछे, प्रश्न पूछेगा तो बताने में आसान रहेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सभी को इस बात का पता है। मेरी बात यहाँ समाप्त होती है। अगर मेरी बात में कोई खराबी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।